गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो बेटा, कल हम लोगों ने जो चैप्टर स्टार्ट किया था लेजर का, उसी को हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो देखो, कल मैंने आप लोगों को कुछ जर्नल एंट्री की सहायता से लेजर पोस्टिंग करना बताया था, ठीक है। अब हम लोग उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं विद द हेल्प ऑफ वन मोर क्वेश्चंस। देखो, कल के टॉपिक में हम लोगों ने सीधा सीधा सिंपल ट्रांजिशंस लिया था और उसके बाद उसकी लेजर पोस्टिंग की, ठीक है। अब हम आज के क्वेश्चंस में लेते हैं कि इफ इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वी आर आल्सो गिवन सम बैलेंसेस ऑफ सम लेजर अकाउंट। भाई, आपके पास इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर किसी भी पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट का अगर कोई बैलेंस गिवन हो, नॉमिनल अकाउंट का बैलेंस आपके पास नहीं होता, आपको पता है। तो अगर मान लो इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर आपके पास कुछ बैलेंसेस गिवन हो और उसके बाद अदर ट्रांजेक्शंस दिए और यू आर आस्क्ड टू प्रिपेयर द लेजर अकाउंट, तो आप कैसे बनाओगे? देखो, इसके लिए हम लोग सबसे पहले एक बैलेंस लेते हैं। सबसे पहले मान लीजिए 2020 एक क्वेश्चंस बना रहे हैं। 2020 जनवरी 1 आपके पास कह रहे हैं कैश इन हैंड ₹50,000। इसी प्रकार अमाउंट ड्यू फ्रॉम एक्स, अमाउंट ड्यू फ्रॉम एक्स ₹20,000। अमाउंट पेबल टू वाई ₹10,000। मशीनरी ₹40,000। मान लीजिए आपके पास 1 जनवरी 2020 में ये कुछ लेजर अकाउंट के बैलेंस गिवन है। इसके बाद कुछ अदर ट्रांजेक्शन है। मान लीजिए 5 जनवरी को आपके पास ट्रांजेक्शन है गुड्स परचेज्ड फ्रॉम एक्स ₹5,000। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 8 जनवरी को अमाउंट पेड टू एक्स ₹4,900 एंड ₹4,000 लिख लो, एंड डिस्काउंट रिसीव्ड ₹100। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 10 जनवरी को प्रोवाइड डेप्रीशिएशन ऑन मशीन एट द रेट ऑफ 10%। उसके बाद 15 जनवरी को अगला ट्रांजेक्शन है अमाउंट गुड्स परचेज फ्रॉम वाई। यहां पे बेटा वाई से करो और यहां पे भी वाई से करो, ठीक है। उसके बाद रिसीव्ड कैश फ्रॉम एक्स ₹19,000 इन फुल सेटलमेंट। देखो बेटा, लेट्स सपोज ये आपके पास कुछ ट्रांजेक्शंस दिए गए और यू हैव टू मेक द लेजर पोस्टिंग अकॉर्डिंग टू दीस ट्रांजेक्शंस। आपके पास ये कुछ ट्रांजेक्शन है जिसके अकॉर्डिंग आपको लेजर पोस्टिंग करनी है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मैंने बताया था कि लेजर पोस्टिंग करने के लिए आपके पास जो भी ट्रांजेक्शंस गिवन है उन ट्रांजेक्शंस के अकॉर्डिंग ये फाइंड आउट कीजिए कि विच लेजर अकाउंट्स आर अफेक्टेड इन द ट्रांजेक्शन, विच लेजर अकाउंट्स आर टू बी ओपन। भाई, आपको कौन कौन से लेजर अकाउंट ओपन करने हैं? तो सबसे पहले आप देखो कि 1 जनवरी को आपके पास कैश का बैलेंस दिया हुआ है, अमाउंट ड्यू फ्रॉम एक्स। अमाउंट ड्यू फ्रॉम एक्स का मतलब हम एक्स के पैसा मांगते हैं, एक्स इज अवर डेटर। अमाउंट पेबल टू वाई, वाई को पैसा देना है, ही इज अवर क्रेडिटर। और मशीन, तो 4 अकाउंट तो हमारे पास ये ओपन हो जाएंगे, कैश का अकाउंट, एक्स का अकाउंट, वाई का अकाउंट और मशीन का अकाउंट। अब एक बात सोचो, आप लोग ध्यान करो, आप लोगों को जब जर्नल का चैप्टर बताया था तो उसमें मैंने आप लोगों को एक एंट्री करवाई थी, ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री के बारे में मैंने बताया था कि टू ब्रिंग द प्रीवियस ईयर बैलेंसेस ऑफ पर्सनल एंड रियल अकाउंट इन करंट ईयर एन एंट्री इज पास दैट इज कॉल्ड ओपनिंग एंट्री। और ओपनिंग एंट्री के केस में मैंने बताया था कि जितनी भी एसेट्स होती है उन सबको डेबिट,
लायबिलिटी और कैपिटल को क्रेडिट। अगर मान लो एसेट्स दी गई है, लायबिलिटी दी गई है और डिफरेंस आ रहा है, तो डिफरेंस को क्या मानना है, कैपिटल। तो जैसे इस क्वेश्चन में आपके पास कैश डेबिट हो जाएगा, अमाउंट ड्यू फ्रॉम एक्स। देखो हम एक्स के पैसा मांगते हैं, एक्स इज अवर डेटर। ये ध्यान रखना, जितनी भी हमारी एसेट्स होती है उन सब का डेबिट बैलेंस होता है, कैपिटल और लायबिलिटी इनका होता है क्रेडिट बैलेंस। अगर मैं सबसे पहले आपको फर्स्ट एंट्री को क्लियरिफाई करूं तो इसकी एंट्री क्या बनेगी। देखो फर्स्ट ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग आपके पास कैश डेबिट होगा, कैश अकाउंट डेबिट, अमाउंट ड्यू फ्रॉम एक्स, एक्स के आप पैसा मांगते हो वो आपका डेटर है, उसको भी करोगे डेबिट, एक्स डेबिट। वाई को क्रेडिट करेंगे बाद में, पहले डेबिट वाला आइटम। मशीन एक एसेट्स है, इसको भी करोगे डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट टू वाई। ठीक है, अब आप देखो कैश कितना है 50, एक्स के कितना मांगते हो 20, मशीन कितने की है 40,000 की, और वाई आपके कितने पैसे मांगता है 10,000। अब आप देखो ये इन सब का टोटल आ रहा है 1,10,000, इधर का टोटल आ रहा है 10,000। तो क्रेडिट साइड में 1 लाख रुपीस कम है, तो दैट विल बी कंसीडर जस्ट लाइक एज ए कैपिटल। तो टू कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर 1 लाख। फर्स्ट ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग आपकी ये जर्नल एंट्री बनती है, और आप देखोगे कि इस जर्नल एंट्री में 5 अकाउंट्स अफेक्टेड हो रहे हैं। तो जब आप लेजर पोस्टिंग करोगे तो ये पांचों अकाउंट आपको ओपन करने पड़ेंगे, कैश अकाउंट, मशीन अकाउंट, एक्स अकाउंट, वाई अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। ये पांचों अकाउंट ओपन करोगे। अब जब आप इन 5 अकाउंट्स को ओपन करोगे तो सबसे पहले इन अकाउंट के बैलेंस को शो करोगे। क्या करोगे, इन अकाउंट्स के बैलेंस को शो करोगे। देखो उसमें ये ध्यान रखना कि जो एसेट्स है उन सब का डेबिट बैलेंस होता है, तो इन तीनों बैलेंस को लेजर अकाउंट की डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रोट डाउन के नाम से लिखेंगे, इनको रिलेटेड लेजर अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रोट डाउन के नाम से लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट ट्रांजेक्शन है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग ये 5 अकाउंट्स ओपन होंगे। चलो ये तो खोलो, फिर बाकी आइडेंटिफाई करते हैं। तो देखो जैसे आपको लेजर पोस्टिंग करने के लिए कहा जा रहा है लेजर, पहले आप इन अकाउंट्स को ओपन कीजिए। फॉर्मेट मैंने कल आपको समझाई दिया था, डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट, फिर डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट। ये हमारा फर्स्ट अकाउंट हो गया, दैट इज कैश अकाउंट, कैश अकाउंट। ठीक है, इसके बाद कैश अकाउंट के बाद आपके पास सेकंड अकाउंट ओपन होगा एक्स अकाउंट। जब किसी बंदे का नाम लिखा जाएगा तो अपोजिटिव एस करके एक्स अकाउंट, और इस एक्स अकाउंट ब्रैकेट में इसके लिख दो डेटर्स, ही इज अवर डेटर्स। डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट। ठीक है, ये एक्स का अकाउंट हो गया। एक्स अकाउंट के बाद आप नेक्स्ट अकाउंट ओपन करेंगे वाइज अकाउंट, वाइज अकाउंट, ही इज अवर क्रेडिटर्स। वाइज अकाउंट। ठीक है, देखो ये चीजें सब में ऊपर लिख ली जाएगी, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट, फिर डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट। ठीक है, ये सारे लेजर अकाउंट में लिख लें। 3 अकाउंट हो गए। फोर्थ अकाउंट आपको ओपन करना है मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट। ठीक है, अब इसके बाद आप अकाउंट ओपन करेंगे मशीन का।
मशीन अकाउंट। ठीक, मशीन अकाउंट के बाद एक हमारे पास बच गया कैपिटल अकाउंट। डेट पर्टिकुलर जनरल फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जनरल फोलियो अमाउंट, ये सबके साथ लिखते जाएंगे कैपिटल। ये पांचों अकाउंट ओपन हो गए। फिर अगले ट्रांजेक्शन में गुड्स परचेज फ्रॉम वाई, वाई से गुड्स खरीदी तो वाई एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू वाई, वाई का अकाउंट तो ओपन है, एक अकाउंट आप ओपन करेंगे परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट। उसके बाद अमाउंट पेड टू वाई 4000 एंड डिस्काउंट रिसीव। भाई हमने वाई को पेमेंट की और उस बंदे से 100 रुपीज का क्या मिल गया, डिस्काउंट मिल गया। एंट्री क्या बनेगी, वाई अकाउंट डेबिट, वाई को पेमेंट कर रहे हो, वाई अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट। ठीक है, वाई का अकाउंट आपने खोला हुआ है, कैश का अकाउंट आपने खोला हुआ है, डिस्काउंट आपको रिसीव हो रहा है, डिस्काउंट रिसीव का अकाउंट और ओपन कीजिए, डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। डिस्काउंट रिसीव। ठीक, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन मशीन। भाई हमने मशीन पे डेप्रिसिएशन लगाया, हमारी एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, मशीन का अकाउंट हमने खोला हुआ है, एक अकाउंट ओपन होगा डेप्रिसिएशन का, डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो अमाउंट। ठीक है, ये डेप्रिसिएशन अकाउंट हो गया। फिर रिसीव कैश फ्रॉम एक्स 19,000 इन फुल सेटलमेंट। एक्स के पैसा मांगते हैं, 19,000 फुल सेटलमेंट में दे रहे हैं, बाकी का अमाउंट डिस्काउंट में। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड, अकाउंट डेबिट टू एक्स। तो कैश का अकाउंट खुला हुआ है, एक्स का अकाउंट ओपन है। ठीक है, किसका अकाउंट हो चाहिए, डिस्काउंट अलाउड, तो एक अकाउंट यहां पे ओपन करेंगे, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड। ठीक है बेटा, अब आप देखो कि जितने लेजर अकाउंट आपको चाहिए थे वो सारे के सारे लेजर अकाउंट आप लोगों ने ओपन कर लिए। नाउ यू हैव टू मेक द लेजर पोस्टिंग। अब इसमें आपको ट्रांजेक्शन को पोस्ट करना है। तो देखो सबसे पहले मैंने बताया कि आपके पास इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर जो बैलेंसेस दिए गए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप उन बैलेंसेस को रिकॉर्ड कीजिए। तो देखो बैलेंसेस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए जैसे यहाँ पे हमारे पास देखो एंट्री तो ये हमारे पास हो रही है कैश अकाउंट डेबिट, एक्स अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट टू वाई टू कैपिटल, बट दिस इज ए ओपनिंग एंट्री। कैश के डेबिट साइड में कैपिटल या वाई का नाम नहीं लिखा जाएगा क्योंकि ये प्रीवियस ईयर बैलेंसेस को कैरी फॉरवर्ड करने की एंट्री होती है, इसलिए इसको टू बैलेंस ब्रोक डाउन या बाई बैलेंस ब्रोक डाउन के नाम से लिखा जाएगा। तो जो चीज डेबिट हो रही थी उनको डेबिट साइड में 2020 फर्स्ट ऑफ जनवरी यहां पे लिखा जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो देखिए यहां पे हमारे पास कैश का कितने का बैलेंस था 50,000 का। इसी प्रकार अमाउंट ड्यू फ्रॉम एक्स, एक्स के भी पैसा मांगते हैं, ही इज अवर डेटर। डेटर एक एसेट्स होती है जिसका डेबिट बैलेंस होता है, तो यहां पे लिखा जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। एक्स का कितने का बैलेंस है 20,000 का। वाई, वाई हमारे पैसे मांगता है, वो हमारे लिए एक लायबिलिटी और लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो क्रेडिट साइड में 2020 फर्स्ट ऑफ जनवरी लिखा जाएगा बाय बैलेंस
ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। वाई का कितने का बैलेंस है? 10,000 रुपीज का। इसी प्रकार मशीन का कितने का बैलेंस है? 40,000 का बैलेंस है। एसेट्स है, डेबिट बैलेंस होता है 2020 फर्स्ट ऑफ जनवरी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। मशीन का कितने का बैलेंस है? 40,000 का। इसी प्रकार इन ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग एंट्री में कैपिटल अकाउंट निकल के आई थी कितने की? 1 लाख की। तो यहां पे 2020 फर्स्ट ऑफ जनवरी कैपिटल का बैलेंस है, उसके लिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैपिटल का कितने का बैलेंस निकल के आ रहा है? 1 लाख रुपीस का बैलेंस है। कितने का बैलेंस है? 1 लाख। आपने एंट्री में देखा। सबसे पहले आपके पास इन द बिगिनिंग ऑफ पीरियड जितने भी लेजर अकाउंट थे उन सभी के बैलेंसेस को आपने नोट डाउन कर दिया। नाउ यू हैव टू मेक द लेजर पोस्टिंग। अब हमारे पास फर्स्ट ट्रांजेक्शन है गुड्स परचेज फ्रॉम वाई ₹5,000। भाई हमने वाई से 5,000 रुपीस की गुड्स परचेज की। अब देखो बेटा, बार बार जर्नल बनाना और उसके बाद लेजर पोस्टिंग करना इट रिक्वायर्ड डबल टाइम, ठीक है। तो उस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए जर्नल को अपने माइंड में रखो। अब आपका माइंड इतना शार्प होना चाहिए कि जर्नल एंट्री जैसे ही कोई ट्रांजेक्शन आए तुरंत आप उसकी जर्नल एंट्री बना सको। आपने वाई से गुड्स परचेज की, एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू वाई, क्योंकि क्रेडिट परचेज है तो आपकी एंट्री क्या हो रही है? परचेज अकाउंट डेबिट टू वाई। इस ट्रांजेक्शन की वजह से दो चीजों पर इफेक्ट पड़ रहा है, परचेज और वाई के ऊपर। तो इस ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग परचेज अकाउंट आपके पास क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। तो परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में 2020 5th ऑफ जनवरी क्या लिखा जाएगा? टू वाई। कितने की परचेज है? 5,000। वाई का अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। तो क्रेडिट साइड में 5th ऑफ जनवरी बाई परचेज अकाउंट। कितने की परचेज है? 5,000 की, ठीक है। परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में, वाई अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लेना, ठीक। इसके बाद अगला ट्रांजेक्शन हमें दिया हुआ है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन ये कह रहे हैं अमाउंट पेड टू वाई ₹4,000 एंड डिस्काउंट रिसीव ₹100। भाई हमने वाई को 4,000 रुपीस की तो पेमेंट कर दी और 100 रुपीस का वाई से क्या मिल गया? डिस्काउंट मिल गया। 4,000 कैश में दिया है, 100 का मिला है डिस्काउंट। एंट्री क्या होगी? वाई कैश और डिस्काउंट पे इफेक्ट पड़ रहा है। वाई जे रिसीवर डेबिट, कैश जा रहा है क्रेडिट, डिस्काउंट मिल रहा है इनकम है क्रेडिट। वाई डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट। तो वाई के तो डेबिट साइड में 2020 8th ऑफ जनवरी को टू कैश अकाउंट कितना? 4,000। 8th ऑफ जनवरी को ही टू डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट कितना? 100। तो डिस्काउंट रिसीव्ड कितना हो जाएगा? 100, ठीक। तो ये हो गया वाई के अकाउंट में। अच्छा, कैश आपके पास क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड में 2020 8th ऑफ जनवरी को वाई टू कैश, कैश क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड में बाई वाई कितना पे किया था? 4,000 रुपीज, ठीक है। इसी प्रकार डिस्काउंट रिसीव्ड भी आपके पास क्या हुआ था? क्रेडिट, वाई टू डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड के क्रेडिट साइड में 2020 8th ऑफ जनवरी को क्या लिखा जाएगा? बाई वाई कितना? 100। कितने का डिस्काउंट था? 100। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कह रहे हैं, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में आपको गिवन है कि भाई प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन मशीन एट द रेट ऑफ 10%। डेप्रिसिएशन का मतलब आप लोगों को पता ही है कि भाई जब हम अपने बिजनेस में किसी भी प्रकार की फिक्स एसेट्स को यूज करते हैं तो ड्यू टू पासेज ऑफ टाइम, ड्यू टू रिडक्शंस इन प्राइस और ड्यू टू मेनी अदर रीजंस, ड्यू टू वियर एंड टियर, फिक्स एसेट्स के प्राइस में एक रिडक्शंस होता है, एक कमी आती है जिसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। आपके पास 40,000 रुपीस के ऊपर मशीन थी,
इस साल आपने उस मशीन को यूज किया जिसकी वजह से आप मशीन के प्राइस को 10% कम कर रहे हो, तो आप 40,000 की मशीन पे 10% यानी कि 4,000 रुपीज का क्या लगा रहे हो, डेप्रीशिएशन लगा रहे हो, जिसकी आप एंट्री करोगे डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। क्या एंट्री करोगे, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। तो आप उसमें क्या करेंगे कि भाई डेप्रीशिएशन अकाउंट तो आपके पास हो रहा है डेबिट, तो इसके तो डेबिट साइड में 2020 10th ऑफ जनवरी, 10th ऑफ जनवरी डेप्रीशिएशन के डेबिट साइड में क्या लिखा जाएगा, मशीनरी अकाउंट। कितना, 4,000 डेप्रीशिएशन का डेबिट, और मशीन अकाउंट आपके पास हो रहा है क्रेडिट, तो यहां पे 2020 10th ऑफ जनवरी को क्या लिखा जाएगा, बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट, बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट। कितना डेप्रीशिएशन लगाया जा रहा है, 4,000 रुपीज का डेप्रीशिएशन लग रहा है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपको कहता है कि रिसीव कैश फ्रॉम एक्स रुपीज 19,000 इन फुल सेटलमेंट। भाई फुल सेटलमेंट के रूप में एक्स से 19,000 रुपीज रिसीव किए गए। पहले देखो हु वाज एक्स, एक्स वो पार्टी था जिसके आप पैसा मांगते थे, यानी कि आपका डेटर, आप उसके 20,000 रुपीज मांगते हो, एक्स नाम की पार्टी के आप 20,000 रुपीज मांगते हो। अब ये कह रहा है कि रिसीव रुपीज 19,000 इन फुल सेटलमेंट। भाई 20 की जगह 19,000 रुपीज रिसीव करके आपने उसका हिसाब क्लियर कर दिया, ठीक है। तो 1,000 रुपीज का आप उस पार्टी को क्या दे रहे हो, डिस्काउंट दे रहे हो। किस किस पे इफेक्ट पड़ा, कैश, डिस्काउंट और एक्स पर। कैश आ रहा है, डेबिट, डिस्काउंट आप अलाउड कर रहे हो, खर्चा है, डेबिट, एक्स पेमेंट कर रहा है, ही इज ए गिवर, गिवर को क्या करेंगे, क्रेडिट। आपकी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड, यहां पे है अलाउड, वो था डिस्काउंट रिसीव, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू एक्स। कैश के डेबिट साइड में 15th ऑफ जनवरी को टू एक्स, भाई कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड टू एक्स, तो कैश के अपोजिट साइड में एक्स का नाम है, टू एक्स। कितना कैश पे इफेक्ट पड़ रहा है, 19,000 का, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड में 2020 15th ऑफ जनवरी, डिस्काउंट अलाउड टू एक्स, तो यहां पे भी क्या लिखा जाएगा, 2x। कितना डिस्काउंट अलाउड है, 1,000, ठीक। कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 2x, x क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड में 2020 15th ऑफ जनवरी को बाय कैश अकाउंट 19,000 बाय डिस्काउंट अलाउड 1,000, ठीक है। सारे ट्रांजेक्शन आपने लेजर में पोस्ट कर दिए, ऑल द ट्रांजेक्शन वाज पोस्टेड टू लेजर, ठीक है भाई, सारे ट्रांजेक्शन आपके रिकॉर्ड हो गए। अब उसके बाद आपका लास्ट स्टेप आता है, दैट इज बैलेंसिंग द अकाउंट। देखो एक नंबर में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कई बार, व्हाट डू मीन बाय बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट, तो उसमें आप क्या लिखेंगे, बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट मींस टोटलिंग द बोथ साइड ऑफ ए अकाउंट एंड फाइंडिंग इट्स नेट बैलेंस, यानी कि किसी भी अकाउंट की दोनों साइड का टोटल करके उसका नेट बैलेंस फाइंड आउट करना बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट कहलाता है। अब आप इस अकाउंट को बैलेंस करो, तो देखो इस साइड का टोटल आपके पास कितना आ रहा है, 69,000 आ रहा है, इस साइड का टोटल आपके पास कितना आ रहा है, 4,000 रुपीज आ रहा है। अच्छा मैंने आपको एक बात और बताई थी कि भाई जितने भी पर्सनल अकाउंट है या रियल अकाउंट है, दे विल बी बैलेंस, बट नॉमिनल अकाउंट आर नॉट बैलेंस because their balance is to be transferred to the trading and P&L account in the same year in which they have been incurred। तो देखो इसमें कैश अकाउंट एक रियल अकाउंट है, डेबिट साइड का टोटल है 69,000, क्रेडिट साइड का टोटल है 4,000। 69 में से 4 चले गए, 31st ऑफ जनवरी को एट द एंड ऑफ मंथ बाय बैलेंस कैरीड आउट 65,000। टोटल करोगे, इस साइड का टोटल 69,000, इस साइड का टोटल भी 69,000, बोथ साइड्स आर इक्वल, ठीक।
उसके बाद एक्स अकाउंट जो कि हमारा एक डेटर था, ठीक है। आप देखोगे एक्स का अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, बैलेंस करने की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन क्या बैलेंस निकलेगा? आप ही देखो, डेबिट का टोटल है 20, क्रेडिट का टोटल है 20, इसकी दोनों साइड्स इक्वल है, इट मींस नो नीड टू फाइंड आउट एनी बैलेंस, केवल आप टोटलिंग करके छोड़ेंगे, इस साइड भी 20,000, इधर भी 20,000, ठीक है, केवल टोटल करेंगे। इसके बाद वाइस अकाउंट, हु वाज आवर क्रेडिटर, जो हमारे पैसे मांगता था, हमारा क्रेडिटर था। क्रेडिटर अकाउंट में आप ये देखो कि इधर का टोटल आ रहा है 15,000, इधर का टोटल है 4,100। 15,000 में से 4,100 रुपीस को सब्ट्रैक्ट करो, क्रेडिट साइड जाता है, कितना बैलेंस बचेगा? 10,900। 31 ऑफ जनवरी को यहां पे लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड आउट 10,900, टोटलिंग करोगे 15,000, इधर का टोटल भी कितना आ गया? 15,000, ठीक। मशीन अकाउंट, डेबिट साइड का टोटल है 40,000, क्रेडिट साइड का टोटल है 4,000। इस 40 में से 4,000 को सब्ट्रैक्ट करोगे, डेबिट साइड ज्यादा आ रही है, कितने का बैलेंस निकल रहा है? 36,000 का। यहां पे 31 ऑफ जनवरी को बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कितना बैलेंस आ गया? 36,000, टोटल करोगे 40,000, इस साइड का टोटल भी कितना आएगा? 40,000 रुपीज आएगा, ठीक है, कितना आएगा? 40, ठीक। उसके बाद कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में सिंगल ट्रांजेक्शन है, इधर का टोटल है 1 लाख, इधर कुछ नहीं है, तो 2020 31 ऑफ जनवरी यहां लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड आउट, कितने का बैलेंस आ गया? 1 लाख का बैलेंस आ गया, टोटल करोगे 1 लाख, इधर भी टोटल 1 लाख, ठीक। उसके बाद परचेज अकाउंट, अब देखो परचेज अकाउंट कौन सा अकाउंट है? इट्स ए नॉमिनल अकाउंट, ये आपका नॉमिनल अकाउंट है। तो मैंने बताया था कि नॉमिनल अकाउंट आर नॉट बैलेंस, बल्कि उनका जो भी बैलेंस निकलेगा दैट विल बी ट्रांसफर टू ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। तो आप ये देखोगे कि इसमें 5,000 का बैलेंस है, तो यहाँ पे 2020 31 ऑफ जनवरी क्या लिख देंगे? बाय ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितने का बैलेंस? 5,000 रुपीज का, ठीक है, कितना अमाउंट हो जाएगा यहाँ पे? 5,000, टोटल 5,000, इधर भी टोटल 5,000, ठीक। इसके बाद डिस्काउंट रिसीव, भाई डिस्काउंट रिसीव आपके लिए इनकम है, इनकम नॉमिनल अकाउंट कहलाता है, तो इसका भी बैलेंस 2020 31 ऑफ जनवरी को क्या लिखोगे? टू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना? 100, टोटल 100, इधर भी टोटल 100। डेप्रिसिएशन अकाउंट इज आल्सो नॉमिनल अकाउंट, तो इसको भी ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट में 2020 31 ऑफ जनवरी को क्या लिखोगे? बाय ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना बैलेंस चला जाएगा? 4,000 रुपीज का बैलेंस चला जाएगा, इधर 4,000, यहां भी 4,000। उसके बाद डिस्काउंट अलाउ 2020 31 ऑफ जनवरी, यहां पे लिखा जाएगा बाय बैलेंस, सॉरी बाय ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, बाय ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस अकाउंट कितना? 1,000, और यहां टोटल करो, ठीक है बेटा। इस तरीके से आप लोगों को लेजर पोस्टिंग करना, ठीक। तो देखो बेटा,
अब ज्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे इस चैप्टर में। इस चैप्टर में यही लेजर चीजें आप लोगों के पास आती है, लेजर पोस्टिंग करनी आती है, जो आप लोगों को बता देंगे, ठीक है। अब इसमें दो तीन बातों को, छोटी छोटी बातों को ध्यान रख लो जो कि नेक्स्ट चैप्टर में यूज होंगी। देखो बेटा, जैसे आप लोगों ने देखा कि जितने भी नॉमिनल अकाउंट होते हैं उनको उसी ईयर में ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट में ट्रांसफर करके खत्म कर दिया, देयर बैलेंसेस इज नॉट टू बी कैरी फॉरवर्ड। लेकिन जितने भी पर्सनल अकाउंट है या रियल अकाउंट है, जैसे कैश अकाउंट, एक्स अकाउंट, वाई अकाउंट, मशीन, कैपिटल, ये सारे पर्सनल और रियल अकाउंट है, इनका बैलेंस फाइंड आउट किया जाता है और नेक्स्ट पीरियड में कैरी फॉरवर्ड किया जाता है, ठीक। अब जैसे कैश अकाउंट में डेबिट साइड ज्यादा था, आपने बैलेंस निकाला क्रेडिट साइड, टोटल डेबिट साइड का जाता है, बैलेंस निकाला है क्रेडिट साइड में, बट इट विल बी कॉल्ड डेबिट बैलेंस। भाई डेबिट साइड ज्यादा है तो डेबिट बैलेंस, और अगर किसी अकाउंट की क्रेडिट साइड ज्यादा है तो इट विल शो द क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। आप लोगों की नॉलेज के लिए ध्यान रखना कि जो पर्सनल अकाउंट, सॉरी, जो एसेट्स से रिलेटेड अकाउंट होते हैं उन सबका डेबिट बैलेंस होता है, कैपिटल और लायबिलिटी से रिलेटेड जो अकाउंट्स होते हैं उन सबका क्रेडिट बैलेंस होता है। ये चीजें आगे का जो नेक्स्ट चैप्टर है ट्रायल बैलेंस, उसमें हम लोगों के यूज आएंगे, ठीक है। तो देखो बेटा, ये आपका लेजर अकाउंट का चैप्टर मेरे अकॉर्डिंग कंप्लीट है। मैं आपको कुछ क्वेश्चन सेंड करूंगा, यू हैव टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस इन योर फेयर कॉपी। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।